नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से सिंपल ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप पहली बार ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से करें और आपको कपड़ा कैसा लेना है। देखिए, दो तरीके से कटिंग होती है। अगर आपका कपड़ा बॉर्डर वाला है तो आप इसकी कटिंग कैसे करेंगे। देखिए, बॉर्डर वाला कपड़ा है तो उसको देखिए हमें ऐसे डबल करके रखना है। देखिए, नए लोग हैं वो जानते नहीं है कि कैसे हमें कटिंग करनी है। तो देखिए, इसमें हमें कुछ नहीं करना, डबल करके हमने कपड़े को रख लिया। तो यहाँ पे देखिए ये डबल है और ये देखिए बंद वाली साइड है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। तो देखिए हमने ब्लाउज लिया, कैसा भी आपका ब्लाउज है नाप के लिए। अब देखिए ब्लाउज के ऐसे रख लिए हमने अच्छे से। अब यहाँ से हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 19 को ऐसे हमने डबल किया तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 9.5 इंच। ये हमें कपड़े को डबल करके ये ध्यान रखना है, 9.5 इंच पे निशान लगाना है। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है। इसकी लंबाई कितनी है, 13.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमें जो बॉर्डर वाले कपड़े होते हैं उसमें हमें पट्टी लगानी है। तो हमें यहाँ से 13.5 इंच है लंबाई, तो हम यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, नीचे की साइड हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। अब देखिए हमें कुछ नहीं है, पहली बार आप बना रहे हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। लंबाई और चेस्ट का नाप लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 5.5 इंच पे शोल्डर का ये लेना है। शोल्डर का निशान लगाया। उसके बाद आरोमल लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच। 6 इंच आरोमल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नाप है वो 9.5 इंच पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने चेस्ट का नाप लिया तो 19 इंच था, 19 इंच को हमने ऐसे डबल किया तो ये 9.5 इंच है। तो 9.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे ऐसे करके। उसके बाद 1.5 इंच हम लेंगे यहाँ पे कपड़ा सिलाई के लिए अलग से। और यहाँ पे हमने 6 इंच के आरोमल लिए। अब देखिए 19 इंच का हम पीछे का पार्ट निकाला, 19 इंच का हमने आगे का निकालना है। तो देखिए कितना हो गया, ये हमारा चेस्ट 38 इंच हो गई, यानी हम 38 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं। अब देखिए 1 इंच हमें ऐसे लेके और यहाँ पे ऐसे ऐसे निशान लगाना है। गले की चौड़ाई हम यहाँ पे ज्यादा नहीं लेंगे, 2 या 2.5 इंच लेनी है। तो अभी आप नए हो तो 2 इंच पे निशान लगा लें। गले की लंबाई हम यहाँ पे 10 इंच का भी बना सकते हैं, 8 इंच का भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे 8 इंच का गला बनाएंगे। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं गले की, क्योंकि जो हमारे शोल्डर है वो मैंने डीप गले के लिए डीप गला बनाएंगे तो आपको 5.5 इंच के शोल्डर लेने हैं। तो ये हमारा पीछे का हो गया। अब यहाँ पे देखिए शोल्डर से हमें बीच की जो ये प्लेट है इस पे भी निशान लगाना है। अब इसको हमें आगे की साइड रखना है ऐसे कर। अब यहाँ पे लेना हमें 2 इंच। गले की लंबाई हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच। आगे की गले की लंबाई हमारी 6 इंच की है। अब देखिए आगे का गला हो गया, ये 2 इंच हमने लंबाई ज्यादा ली है आगे के पार्ट में, ये जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हमें आधा इंच आरोमल का कटिंग करना है और यहाँ पे हम 13 इंच पे लगाएंगे ये निशान। 1 इंच लेंगे हम यहाँ पे। अब हमें टक्स का निशान लगाना है यहाँ पे 10 इंच पे। और देखिए जो हमारा 9.5 इंच का जो फिटिंग का कपड़ा था, जैसे 19 इंच था हमारा, तो ऐसे करके ये हमने डबल किया और ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान।
अब इसके बाद 9.5 इंच का आधा करेंगे और ऐसे करके हमें यहाँ पे ये जो नीचे की प्लेट है वो मेन प्लेट है, तो हमें ये बीच में निशान लगाना है। अब 2-2 इंच की हम यहाँ पे रखेंगे दूरी, एक निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें तीरे का कटिंग करना है पहले ऐसे गोलाई में, उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे प्लेटों पे भी कैंची का कट लगाना है। ये क्या दोनों साइड हमारी ये निशान हो जाएगा दोनों साइड। आधा इंच हम यहाँ पे आरोमल का कटिंग करेंगे और यहाँ पे देखिए अब इसके बाद हम दूसरी साइड ये देखिए आगे के पार्ट हो गए, दोनों साइड हमारे निशान हो गए। अब देखिए नीचे का तीरा है, तो देखिए आधा इंच हमें ये तीरे का जो बगली की साइड है यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ऐसे करके आधा इंच ये आगे का हमारे ये तीरे हैं। अब ये आगे के हमारे पार्ट हो गए। अब हमें बाजू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे 15 इंच है चौड़ाई, 7.5 इंच है लंबाई कपड़े की, तो देखिए हमें चौड़ाई ज्यादा चाहिए, कम से कम 18 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए यहाँ पे। तो देखिए हमें इसको ऐसे जोड़ना है, ऐसे करके जोड़ना है और यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई 18 इंच की हो गई देखिए। तो देखिए हमें क्या करना है, इसको ऐसे डबल करके रखना है, ऐसे करके, और यहाँ पे हमें लेना है 9 इंच। ये हमने 9 इंच ले लिया और इसकी जो लंबाई है 8 इंच है और यहाँ पे हम 4 इंच पे ये निशान लगाएंगे कटिंग का, ऐसे करके। ये हमने यहाँ पे जोड़ा, तो देखिए हमने टुकड़ा जोड़ लिया। तो इसको देखिए ऐसे करके ऐसे जोड़ना है हमें, जो चौड़ाई हमारी बराबर आ गई। तो देखिए ये देखिए 18 इंच हो गया, ये थोड़ा सिलाई में भी जाएगा, तो दोनों बाजू हमारी ये पीछे आएगा जोड़, इस तरीके से बाजू हो गई। अब हमारा जो भी कपड़ा उसमें से हमें गले की पट्टी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हम कपड़े को तिरछा करेंगे ऐसे, 1 इंच लेंगे हम। अब देखिए पट्टियों को हम जोड़ेंगे ऐसे करके, सारी पट्टियां हमें जोड़नी है इस तरीके से। तो ये सारी पट्टियां जोड़ लेंगे।
अब हमें हुक और काज वाली पट्टी निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए पट्टी की जो चौड़ाई है वो है हमारी 2.5 इंच। तो इसको हम ऐसे करके डबल करके लगा लेंगे तो ये काज वाली पट्टी हो गई। और एक पट्टी की चौड़ाई लेंगे हम 1.5 इंच की, इस तरीके से। तो ये हो जाएगी हमारी हुक वाली पट्टी। ये हो गई हमारी हुक वाली पट्टी। तो ये हमारी हुक और काज वाली पट्टी हो गई। ये हो गई हमारी गले की पट्टी और ये हो गई हमारी बाजू। और ये आगे के पार्ट हैं। ये तीरा है। ये हमारा पीछे का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो भी नए लोग हैं वो भी आसानी से कटिंग और स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए अगर आप लोग इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल में देख लें। मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से इसकी स्टिचिंग भी बताई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। जो भी नए लोग हैं जो सिलाई सीखना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।